Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 9 is फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस एग्स एंड ओवा एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस करता है एग्स और ओवा इन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग. और क्या फॉलोइंग किस में प्रोड्यूस करता है, तो नंबर देखते हैं. नंबर फर्स्ट इज ओवेरीज. ठीक है, तो क्या है ओवेरीज, क्या होती हैं इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो देखते हैं. ए पेयर ऑफ राउंड शेप ओवेरीज, एक किस क्या होती है, एक पेयर प्रेजेंस होता है या पेयर के फॉर्म में प्रेजेंस होती है. राउंड शेप ओवेरीज इज लोकेटेड इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी. जो लोअर एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां पे क्या होती है, राउंड शेप ओवेरीज प्रेजेंस होती है. ऑफ ए फीमेल, जो फीमेल होती है उसमें एक राउंड शेप ओवेरी लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंस होती है. ओवेरीज प्रोड्यूस द एग. ओवेरीज क्या किसको प्रोड्यूस करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है और ओवम को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो ये दोनों चीज को प्रोड्यूस करती है. एंड द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स क्या होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज एग्स एंड ओवम को कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे ओवेरीज जो होती है वो प्रोड्यूस करती है. ठीक है स्टूडेंट, फिर आगे देखते हैं क्या होता है इसमें. फिर इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है ओवेरीज के बाद, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, वो है फैलिपिन ट्यूब्स. इसको ओविडक्ट भी हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो फैलिपिन ट्यूब, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो फैलिपिन ट्यूब से. फिर ओवम आफ्टर बीइंग रिलीज बाय ओवेरी. ओवम को कौन रिलीज करता है, ओवेरी रिलीज करती है. पासेज इनटू ओविडक्ट, और ये कहाँ से पास होता है, ओवम कहाँ से पास होता है, ओवेरी से. एंड पास कहाँ से होता है, इनटू ओविडक्ट, और ओविडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिपिन ट्यूब. द स्पर्म एंड ओवम मीट इन ओविडक्ट. जो स्पर्म्स होता है ये किसका पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, और स्पर्म को कौन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, वो यहाँ पे पेनिस से पास होते हैं. ठीक है, एंड ओवम मीट इन ओविडक्ट एंड फर्टिलाइजेशन ऑकर. जो मतलब स्पर्म और ओवम कहाँ पे मीट करते हैं, ओविडक्ट के अंदर. ओविडक्ट मतलब मीन्स फैलिपिन ट्यूब्स के अंदर. और क्या हो जाता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इसका पार्ट है वो है यूटेरस और वॉर्म. अब यूटेरस क्या होता है, तो इट इज ए पियर शेप स्ट्रक्चर. ये एक तरीके से पियर शेप स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एंड थिक वॉल्ड, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है. एंड ए मस्कुलर ऑर्गन, ये थिक पियर शेप, थिक बॉल एंड मस्कुलर ऑर्गन्स है. वेयर द जाइगोट ग्रो एंड इनटू ए बेबी. जो जाइगोट होता है वो किसके फॉर्म में ग्रो करता है, एक बेबी के फॉर्म में ग्रो करता है. किसके अंदर ग्रो करता है, तो यूटेरस के अंदर. द लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड सर्वेक्स. ठीक है, तो जो भी लोअर नैरो पार्ट होता है किसका, यूटेरस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेक्स बोलते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होते हैं, ये फैलिपिन ट्यूब्स होते हैं. ठीक है, और ये जो फैलिपिन ट्यूब से क्या कनेक्टेड होता है, ओवेरी कनेक्ट होती है. और यहाँ पे देख सकते हैं हमने अभी देखा कि यूटेरस और वॉर्म क्या होता है, ये एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है. और यहाँ पे जो इसका लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वेक्स बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है हमारा क्या है, तो वो है हमारा वेजाइना. ठीक है, अब वेजाइना कहाँ पे होती है, तो ये द फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन विच रिसीव द स्पर्म. जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो क्या होती है, एक जेनेटिकल ऑर्गन को प्रोड्यूस करती है. और ये कहाँ पे रिसीव होता है, स्पर्म्स में, फ्रॉम मेल. ठीक है,
फिर हाउ ए बेबी बॉर्न, बेबी कैसे बॉर्न करता है, तो इनसाइड द ओविडक्ट ऑफ फीमेल बॉडी द स्पर्म्स एंड ओवम मीट, जो इनसाइड ऑफ ओविडक्ट होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहां पे स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, मीट होते हैं। वन ऑफ द स्पर्म में बी फ्यूज विथ ओवम, अगर एक भी स्पर्म किसके साथ फ्यूज हो जाता है, ओवम के साथ, ये टू फॉर्म ए सिंगल सेल, और सिंगल सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, जायगोट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जब भी मतलब एक भी स्पर्म अगर ओवम के साथ मीट हो जाएगा तो किसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल को बोलते हैं हम लोग जायगोट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, मीन्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ओवम क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एंड टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जायगोट मूव डाउन इनटू ओविडक्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जायगोट कहाँ मूव डाउन होता है, ओविडक्ट में, एंड डिवाइडेड रिपीटली टू फॉर्म बॉल ऑफ द सेल, और ये क्या करता है, मूव करता है डाउन द ओविडक्ट एंड डिवाइडेड रिपीटली टू फॉर्म द सेल ऑफ बॉल ऑफ द सेल, वॉल ऑफ द सेल के फॉर्म में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्बायरो, इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बायरो बोलते हैं। फिर द एम्बायरो रीचेज द यूटेरस, एम्बायरो कहाँ पे मूव करता है, यूटेरस में, एंड गेट एम्बेडेड इनटू वॉल ऑफ द यूटेरस, और ये कहाँ पे पहुंचता है, रीचेज द एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट और हैव टू बी कंसीव, इसी को क्या बोलते हैं, फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट और कंसीव। फिर आगे देखते हैं, द एम्बायरो ग्रेजुअली डेवलप द डिफरेंट बॉडी पार्ट, एम्बायरो क्या होता है, डेवलप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट में, सच हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर। द स्टेज ऑफ एम्बायरो व्हेन द ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इनटू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोइटस बोलते हैं। ठीक है, और ए ग्रोइंग एम्बायरो ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम मदर बॉडी थ्रू द प्लेसेंटा एंड अम्बाइकल कॉर्ड। ठीक है, इसको क्या करता है, एक मदर बॉडी के थ्रू इसका नरिशमेंट होता है, किसका, एम्बायरो का, या फिर फोइटस का एम्बायरो होता है। फिर व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोइटस द कंप्लीट द मदर गिव बर्थ टू बेबी, व्हेन जब पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसका, फोइटस का, इज कंप्लीट एंड मदर गिव द बर्थ ऑफ बेबी। द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ ऑफ बेबी इन द टर्म ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, किसका पीरियड में, व्हेन कंप्लीट द मदर गिव बर्थ एंड द बेबी, एंड द पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बेबी इज नॉर्मली 40 वीक्स, इसका कितना पीरियड होता है, 40 वीक्स का, और इसको हम लोग 9 मंथ इन ह्यूमंस। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज गेस्टेशन पीरियड ऑफ सम एनिमल्स, कैट में कितना होता है, 58 to 65 डेज, चिंपैंजी में 230 to 250 डेज, काऊ में 270 से 290 डेज, डॉग में 58 to 70 डेज, एलिफेंट में 640 to 655 डेज, हॉर्स में 330 to 340 डेज, रैबिट में 30 से 35 डेज, वेल में 480 डेज to 500 डेज, एंड ह्यूमंस में 266 to 277 डेज। ठीक है, आगे फर्दर मूव करते हैं, देखते हैं कि डिलीवरी ऑफ चाइल्ड आफ्टर द completion ऑफ gestation पीरियड द मदर फील पेन इज कॉल्ड लेबर पेन। ठीक है, आफ्टर जैसे ही gestation पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मदर को क्या करता है, एक पेन, मदर फील ए पेन, इसको क्या बोलते हैं, लेबर पेन। इट इज द लास्ट ऑफ 7 आवर एंड मे बी वेरी पेनफुल, ये इसको लास्ट 7 आवर क्या होते हैं, वेरी पेनफुल होते हैं। फाइनली द मदर डिलीवरी द बेबी, और फाइनली मदर क्या करती है, एक बेबी को डिलीवर करती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिलीवरी। समटाइम द कॉम्प्लिकेशन आर अराइजेज विच मे द
डॉक्टर एंड टेक आउट द चाइल्ड फ्रॉम मदर वॉम सर्जिकली, इसको अपन सर्जिकली क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, विच मे बी कॉल्ड सीजरन डिलीवरी, ठीक है, इसको सीजरन डिलीवरी बोलते हैं। समटाइम द बेबी आर डिलीवर्ड बिफोर कंप्लीशन द gestation period, these are terms in premature baby and they be special care। sometimes क्या होती है, कुछ डिलीवरी टाइम के पहले ही क्या हो जाती है, gestation period कंप्लीट हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर बेबी बोलते हैं एंड नीड स्पेशल केयर, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज हाउ टू बोर्न ए बेबी एंड डिलीवरी ए चाइल्ड, इस सभी के बारे में इस पीरियड में हमने डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू everyone and we will meet in next chapter, so thank you।